Hello my dear students, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, चैप्टर नंबर 9 मोटिवेशन एंड इमोशन हम डिस्कस कर रहे थे। एंड इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी बायोलॉजिकल मोटिव्स एंड साइको सोशल मोटिव्स इन डिटेल। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देखे होंगे और आपको अब तक जो हमने पढ़ा वो क्लियर होगा। एंड आई ऑल्सो होप सो कि आपने अब तक हमने जो पढ़ लिया है टिल दी साइको सोशल मोटिव्स, वहां तक आपने अपने चैप्टर में रीडिंग अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि आप साथ साथ में चैप्टर रीड करते जाओगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी और साथ ही साथ में कोई डाउट्स भी आएंगे तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ पाओगे। अब हम बात करेंगे मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। सो नीड्स का कंसेप्ट हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द मोटिवेशनल साइकिल। यस और नो, जल्दी बताओ। हमने पहले ही मोटिवेशनल साइकिल को डिस्कस किया जो कि स्टार्ट होती है नीड से। जब आपको किसी चीज की कमी फील होती है, दैट इज द लैक और डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, तो एक नीड अराइज होती है। उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम वर्क करते हैं। ओके, सो जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके पीछे क्या मोटिव होता है ये हमको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है वो हमको इसी के थ्रू समझ में आती है। सो मोटिव्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने बायोलॉजिकल मोटिव्स जैसे कि हंगर, थर्स्ट, सेक्स, इसके बारे में डिस्कस किया। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द साइको सोशल मोटिव्स जैसे कि अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, क्यूरियोसिटी एक्सेट्रा। सो ये सब हमने जाना कि कैसे हमारे अंदर किसी चीज़ की नीड डेवलप होती है एंड देन वी एक्ट फॉर दैट। अब यहां पर जो मेस्लो है, दैट इज अब्राहम एच मेस्लो 1968-70, He gave the popular theory of human motivation। ठीक है, तो वो जो है मतलब ह्यूमन मोटिवेशन को लेके एक अपनी थ्योरी देते हैं अबाउट द नीड्स ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मतलब नीड्स का मतलब ये है कि ह्यूमंस के अंदर जो नीड डेवलप होती है किसी भी चीज़ को लेके, सो वो उन्हें मोटिवेट करती है एक्ट करने के लिए। तो ह्यूमन मोटिवेशन को समझने के लिए वो अपने कुछ थॉट्स देते हैं। बहुत सिंपलेस्ट थ्योरी उन्होंने बताई है, बहुत सिंपलेस्ट, ठीक है, आपको समझना है। देखो, ही अटेम्प्टेड टू पोर्ट्रे अ पिक्चर of human behavior by arranging the various needs in a hierarchy. His viewpoint about motivation is very popular because of its theoretical and applied value, which is popularly known as the theory of self-actualization। देखो, यहाँ पे मेस्लो क्या करते हैं, एक पूरी हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की क्या होता है कि जैसे छोटे से बड़ा, बड़ा, फिर उससे छोटा, ऐसे 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 करते करते एक पूरी हायरार्की डेवलप करते हैं। और उसमें वो ये बताते हैं कि मतलब ये जो उनकी थ्योरी है वो थ्योरेटिकल और अप्लाइड वैल्यूज़ रखती है। थ्योरेटिकल और अप्लाइड वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि उनकी जो थ्योरी है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत ईजीली उनने इस एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और ये थ्योरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ोगे, बट दैट इज ऑल्सो एक्चुअलाइज्ड बाय आवरसेल्व्स। मतलब कि वो चीज़ अप्लाइड भी है, हम उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके भी देख सकते हैं और इवन देखते ही हैं। ओके, तो इसीलिए उनकी ये जो पॉपुलर थ्योरी है इसको थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा गया है। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि मेस्लो जो है ह्यूमन मोटिवेशन को लेके एक थ्योरी देते हैं, बहुत पॉपुलर थ्योरी देते हैं। उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि वो थ्योरेटिकल भी है और उसकी अप्लाइड वैल्यू भी है। अब थ्योरी कैसी है तो वो आपको यहां पर इस एक फिगर से समझ में आएगा, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर क्या क्या सारी चीजें हैं। सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन कम्स सेफ्टी नीड्स, then comes belongingness needs, then come esteem needs and then comes self actualization needs। आपको बस इस एक चार्ट को अच्छे से याद रखना है। ये जो एक फिगर आपकी बुक में दिया गया है, आपको इस फिगर को देखना है, ठीक है। आप फटाफट से अपनी बुक को ओपन करो और मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को ओपन करो, ठीक है। फटाफट जल्दी से करो, जल्दी से जाओ, भाग के जाओ, बुक लेकर आओ। अगर नहीं है अभी तो उसमें आप ओपन करो मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स और वहां पर आपको ये चार्ट दिखेगा, ठीक है। आपको इस फिगर को देखना है, जल्दी से ओपन कर लो, ठीक है। सबके सामने है, ठीक है, सबके सामने है ना बुक। अब आपको इस फिगर को देख के सारी चीजों को समझना है। हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, कैसे, ऐसे। ओके, सो
देखो, Maslow's model can be conceptualized as a pyramid in which bottom of this hierarchy represents basic physiological or biological needs which are basic to survival such as hunger, thirst, etc. सबसे नीचे आती हैं बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स। अच्छा, अब मुझे बताओ आप लोग कि बायोलॉजिकल नीड्स कौन सी नीड्स होती हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी होती हैं बायोलॉजिकल नीड्स। बताओ, जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे हंगर हो गई, थर्स्ट हो गई। कौन सी होती है बायोलॉजिकल नीड्स? हमने डिस्कस भी किया है, बताओ जल्दी से फटाक से। बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? जो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो कि किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। क्या आप भूखे रह सकते हो? क्या आप प्यासे रह सकते हो? है ना, नहीं रह सकते, ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, अदरवाइज वी विल डाई आउट, है ना। तो इसीलिए हमारे जो जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमारी होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अगर हमको खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो बाकी चीजों का हम क्या करेंगे, है ना, हम जी ही नहीं पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं दीज फिजियोलॉजिकल नीड्स। Only when these needs are met, the need to be free and threatened danger arises. अब जब ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं कि आपको खाना मिल गया, आपको पानी मिल गया, आप अच्छे से खा पी सकते हो, जस्ट इमेजिन अ पर्सन। अपने माइंड में एक इमेजिनेशन करो, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है कि एक पर्सन है जो यूं ही किसी रोड पर रहता है, ठीक है, ना घर है ना कुछ है। तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ऑब्वियसली उसके पास खाना भी नहीं है, बहुत गरीब है, तो खाना उसको पहले चाहिए। अब उसको जो है हंगर और थर्स्ट जो है उसकी फुलफिल हो जाती है, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि उसको डेली सुबह शाम जो है भरपेट खाना पानी सब मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि वो यूं ही रोड पर रहता है, कुछ रहने वहने का ठिकाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दूसरी एक चीज़ क्या अराइज होती है? एक डर कि मैं कैसे अपने दिन रात जो है इस एक मतलब ऐसे बाहर काटूंगा, कैसे मेरी लाइफ जो है वो सस्टेन होगी। खाना पीना मुझे मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट एक डेंजर जो होता है ना वो हमारे अंदर आने लग जाता है। एक डर हमको जो है मतलब ऐसा रहता है कि यार हम सेफ हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे मतलब इसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट नीड है वो कौन सी है? सेफ्टी नीड्स, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट नीड्स जो है वो क्या है? सेफ्टी। आप अज्यूम करो जब सोसाइटीज या ऐसे मानो कि जब अर्थ पे ह्यूमन हैबिटेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब जब हमने जो है रहना स्टार्ट कर दिया था कि अभी जो है अभी आप हंटर गैदरर्स की तरह घूम रहे हो, बस यूं ही फिर रहे हो। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब एप्स से ह्यूमंस बनते हैं तो भैया पता नहीं होता क्या खाएं, कैसे जिएंगे, ठीक है। तो लोग मतलब स्टार्टिंग में उन्हें कुछ नहीं पता रहता, तो बड़े बड़े जो एनिमल्स होते थे उनको खा जाते थे, इवन इंसानों को भी जो है खा जाते थे, क्यों पता ही नहीं क्या खाएं कैसे खाएं। धीरे धीरे करके उनको पता चला कि भैया जो है फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो है होती हैं। धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेसेस जब स्टार्ट होते हैं, आइस एज के बाद में अगर हम बात करें तो बहुत पहले की, बहुत लाखों साल पहले की बात मैं आपसे कर रही हूँ, ठीक है। तो तब जो है धीरे धीरे उनको पता चलता है कि हाँ अब आप जो खाने पीने को हमको मिल गया है, ठीक है। तो अब खाने पीने को मिल गया है तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारी सेफ्टी भी होना चाहिए। हम जहाँ रह रहे हैं हम वहाँ सेफ रहें, हम वहाँ पर सिक्योर रहें। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल नेचर होता है। ये तो फिजियोलॉजिकल है, बॉडी से रिलेटेड है। ये है आपका साइकोलॉजिकल, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो सेफ्टी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द नीड टू सीक आउट अदर पीपल टू लव एंड टू बी लव्ड। आपको याद है हमने साइको सोशल नीड्स पढ़ी हैं। फिजियो हो गया, बॉडी हो गया, साइको भी हो गया। अब एक नीड आ जाएगी सोसाइटी से रिलेटेड। सोसाइटी से रिलेटेड ऐसी नीड आपको इसको कनेक्ट करना है बायोलॉजिकल और साइको सोशल मोटिव से, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो इसके बाद में आ जाती है कौन सी नीड कि भाई अब मतलब ठीक है जी रहे हैं, यहाँ पे मान लो खाना पीना घर ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो अब कोई चाहिए साथ में जिसके साथ में रहें। अकेले कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे? सो देयर इज़ अ नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है। एक ऐसी ज़रूरत हमको लगती है कि कोई हमारे साथ में हो, है ना, कि हम जिसके साथ में रह सकें, जो हमें प्यार करे, जिसे हम प्यार कर सकें। तो एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग जो हमारे अंदर आती है। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज बिलोंगिंगनेस, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? बिलोंगिंगनेस।
हमारी फैमिली हो, हमारा परिवार हो, हमारा घर हो, जिनके साथ में हम रह सकें. सो दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल नीड यू कैन सी. ठीक है, ये सोशल नीड हो गई, ऐसे समझो इसको आप, मतलब वहीं पर साइड में जो है आप इसको बना सकते हो. ठीक है, ये हो गई आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, शॉर्ट में मैं साइको लिख रही हूँ. और ये वाली होगी आपकी बॉडीली नीड्स, है ना, जो एक हर एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कम्स एस्टीम. After these needs are fulfilled, the individual strives for esteem, that is the need to develop a sense of self-worth. इसका मतलब ये होता है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने को कुछ नहीं, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे खाना पीना चाहिए, तभी मैं जी पाऊंगी. अब मुझे खाना पीना मिल गया, मुझे बेसिक जो चीज़ें होती है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे मान लो वो चीज़ें मुझे मिल गई. ठीक है, अब इसके बाद में एक डर है, भाई मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, ऐसा ना हो कल को कोई मुझे मार दे, कल को कोई जो है मेरी जान ले ले, मैं जी ही ना पाऊँ, कि जिसके लिए मतलब मैंने खाना पीना जैसे तैसे जुगाड़ा है कि अब मैं अच्छे से जी पाऊंगी, तो मुझे सेफ्टी भी तो चाहिए. तो मुझे सेफ्टी मिल गई, सेफ्टी मुझे मिल गई, मैं अपने आप में सिक्योर हूँ. पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार काश कोई मेरे साथ में होता, मैं अकेली क्या करूँगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सोसाइटी के साथ में एक ग्रुप जो है फॉर्म कर लिया, एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीज़ें हो गई. आप इसको कनेक्ट कर सकते हो मैस्लो की थ्योरी को कि कैसे हिस्ट्री में ह्यूमंस का इवोल्यूशन होता है. क्लियर, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. फिर इसके बाद में जब सोसाइटी बन गई तो हमको ऐसा लगा कि हमारी अपनी प्लेस क्या है, व्हाट इज माय सेल्फ वर्थ, मैं क्या एक चीज हूं. तो हम अपने आप में अचीवमेंट के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर अचीवमेंट. क्लियर, तो यहां पर आ जाएगा आपका एस्टीम. यहां पे क्या आ गया, एस्टीम, दैट इज दी सेल्फ वर्थ. क्लियर, दैट इज व्हाट, दैट इज दी सेल्फ वर्थ. इसके बाद में एक सबसे हायर चीज आती है, एंड दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जब आप अपने आप में अपनी वर्थ को समझ जाते हो, जब आप अपनी एक प्लेस बना लेते हो, जब आप चीज़ों को अचीव कर लेते हो, तब उसके बाद में आपका जो मोटिव होता है वो होता है कि कैसे मैं अपने आप को जो है मतलब डेवलप कर सकूं. ठीक है, जब आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब आप अपने ऊपर फोकस करते हो कि हाँ आज सब कुछ सेट है. जैसे मान लो आप ही हो, आपके पास में खाना है, पीना है ना, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो रही हैं, सेफ्टी भी है ही आपके पास में, आप सिक्योर हो, आपके पास में बिलोंगिंगनेस के लिए फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सारी चीजें हैं, आपकी एक एस्टीम है कि आज के समय में आप लोग पढ़ते हो. अब उसके बाद में मान लो आप टॉपर भी हो अपनी क्लास के. ठीक है, आपकी एक सेल्फ वर्थ है, हर एक पर्सन की होती है, आपकी भी है. अब इसके बाद में आप आते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कि यार अब मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अब मेरे पास में सारी चीज़ें हैं, अब मैं फ्रीली अपने करियर की तरफ फोकस कर सकता हूँ और जो है डेवलप हो सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इज सेल्फ अवेयर, socially responsive, creative, spontaneous, open to novelty and challenge. जो एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होता है ना, जिसके पास में सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो अपने आप को समझ जाता है, वो पर्सन सेल्फ अवेयर होता है, जिसे अपने आसपास में हर एक चीज़ का पता होता है, जो अपनी सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिव होता है कि मैं जिस समाज में रहता हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको लेके. एक ऐसा पर्सन जो क्रिएटिव है, जो अपने किसी भी काम को करने में हमेशा जो है मतलब फुर्ती दिखाता है, हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, हर एक चीज़ के लिए रेडी टू बी. क्लियर, एक ऐसा पर्सन जो हर एक चीज़ को चैलेंज कर सकता है, कुछ नई चीज़ को कर सकता है, वो पर्सन होता है सेल्फ एक्चुअलाइज. और वो सेल्फ एक्चुअलाइज बनने में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिसको हमको पार करना पड़ता है. सो ही और शी ऑल्सो हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अ कैपेसिटी फॉर डीप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर ह्यूमर भी है, जिसके अंदर सेंसेस भी अच्छे से काम करते हैं, जिसकी कैपेसिटी है कि वो डीपली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझ सकता है. Clear? Lower level needs in the hierarchy dominate as long as they are unsatisfied. ये सारी चीजें तब तक चलती हैं जब तक ये अनसेटिस्फाइड रहती हैं. जैसे हमने पढ़ा ना होमियोस्टेसिस, कि एक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो गया है. अगर वो बैलेंस हो गया तो आपकी फिजियोलॉजिकल जो नीड है वो शांत हो जाएगी. मतलब आपको भूख लगी है तो आपका पेट भी दुखेगा, आपकी ब्लड लेवल में जो है ग्लूकोज कम हो जाएगा, आपके जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वो सब कम हो जाएंगे. आपका ब्रेन इंपल्सेस, लिवर इंपल्सेस भेजेगा ब्रेन को कि भाई मेरे पास में खाना नहीं है, और जैसे ही आप उसको खाना दे देते तो वो शांत हो जाता है.
ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जो मोटिव्स होते हैं या आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है वो जब तक अनसेटिस्फाइड है तब तक ही रहेगी। एक बार आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो इंडिविजुअल का अटेंशन और एफर्ट जो है वो अब दूसरी जगह चला जाएगा। But it must be noted that very few people reach the highest level because most people are concerned more with the lower level needs. अब देखो मैस्लो की थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है, इतना ज़्यादा हम मैस्लो के ऊपर फोकस क्यों करते हैं, उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बहुत कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग आप देखो पुअर पीपल सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल नीड्स हंगर को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं और अपनी सेफ्टी में। थोड़ा बहुत मिडिल क्लास वाला जाएगा भी तो बिलोंगिंगनेस तक पहुंचता है। मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ, कुछ आप थोड़ा बहुत एस्टीम तक भी पहुंचोगे, सेल्फ वर्थ तक कि हाँ भाई मुझे अपने आप की अपनी एक जो पोजीशन है उसको एस्टैब्लिश करना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आपने देखा ना कैसी क्वालिटी होगी जो पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लेगा कि वो सेल्फ अवेयर रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में उसको पता होगा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा काम करेगा, सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से वो निभाएगा, चैलेंजिंग हमेशा रहेगा, हमेशा किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी है, कभी डरेगा नहीं, कभी सहमेगा नहीं, एक ऐसा पर्सन। और ये यहाँ तक पहुँचने में जितना इजीली हम पहुँच गए ना उतना इजी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को आपको पार करना पड़ता है, लोगों की लाइफ लग जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचने में। तो मैस्लो की जो हायरार्की की नीड्स है ना वो इन 5 में ही इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान परेशान इन्हीं 3 में रहता है। ठीक है, बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप्स को बना के रखने में, अपनी सेल्फ वर्थ में, सेफ्टी इंश्योर करने में, इन्हीं चीज़ों में अक्सर हम जो है उलझते रहते हैं। साइको सोशल नीड्स होती है ना, पावर हो हमारे पास में, अचीवमेंट हम कर पाएँ अपनी लाइफ में, कुछ एफिलिएशन हमारे साथ में रहे, क्यूरियोसिटी, इन्हीं चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचने में हमको बहुत समय लग जाता है और बहुत ही कम लोग जो हैं वो पहुँच पाते हैं। Clear? So this is the basic theory of self-actualization given by Maslow in his hierarchy of needs. आपको बस इसको अच्छे से समझना है। आपने इसको समझ लिया तो आप अच्छे से इजीली आगे की सारी चीज़ों को समझ जाओगे। तो हमारे अंदर जो भी नीड्स होती हैं वो क्यों होती हैं, उनके क्या कारण होते हैं, ये आपको समझ में आया। और मैस्लो की जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और वैसे आपको साइकोलॉजी के कोर्स सिलेबस में जानने के लिए भी। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझना है कि मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी, कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और कैसे उन्होंने जो है इस पूरी हायरार्की को एक्सप्लेन किया है। आप इसको अच्छे से समझ जाओ तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कि कैसे कौन कौन सी हायरार्कीज होती हैं। तो लास्ट लेवल क्या हो गया आपका? सबसे पहले बॉडीली, दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड वन इज द साइकोलॉजिकल नीड्स, दैट मींस आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो सेफ्टी। थर्ड इज द सोशल नीड्स, दैट मींस आप चाहते हो एक तरह का बिलोंगिंगनेस। Fourth, you want your self-worth, that is esteem. And the last one is, yes, self-actualization. Self-actualization के characteristics हैं जिसको आपको नोट करने हैं। That means वो person कैसा होता है? Aware, socially responsive, creative, spontaneous, open to novelty and challenging. Also, sense of humor बहुत अच्छा होता है और capacity for deep interpersonal relationships भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये basic characteristics हैं जो आप नोट कर लेना self-actualization के साथ में। Basic लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको अलग से नहीं लिखवा रही हूँ, आप लिखा हुआ है जस्ट नोट डाउन आपको करना है। ठीक है, पॉइंट वाइज में आप इसको नोट कर लेना। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? आई होप सो ये भी अच्छे से समझ में आया होगा कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है। सो दैट इज ऑल अबाउट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। आई होप सो आपको ये भी क्लियर है। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम फटाफट से और भी न्यू कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे, इमोशंस को हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको सारी क्लासेस के, सारे टॉप कोर्सेज के सारे चैप्टर, सारे लेक्चर, सारा सब कुछ एक ऑर्डर वाइज सीक्वेंस में मिल जाए तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बस गूगल या किसी भी ब्राउजर में जाओ एंड जस्ट एंटर www.magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करते हो ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। आपको यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टॉपर्स स्टूडेंट्स भी दिखेंगे और साथ ही साथ में टॉप कोर्सेज भी लाइक यूपीएससी, सीएससी, एनटीएससी, सीबीएसई, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेई, नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर एक कोर्स है। जो भी कोर्स, जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, उससे रिलेटेड आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे और एक सीक्वेंस में
कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। टॉप कोर्सेज हैं, टॉप टीचर्स हैं और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर सारी चीजें मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपसे 2 लेक्चर्स के बाद में कोई पेमेंट नहीं मांगा जाता है, ना ही कोई कूपन आपको भेजा जाता है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। और इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स को डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी देख सकते हैं। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।